मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम का मिजाज जल्दी ही बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में भयंकर आंधी पानी का हाई अलर्ट जारी है। हिमालयी इलाकों में मौसम फिर करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 13 से 16 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में कल जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी बिहार में कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार बिहार में अगले 5 दिन सर्दी का असर कम रहेगा और दोपहर में धूप निकलेगी। वहीं यूपी में भी कल मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद है। हालांकि 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाएंगे, जो कुछ जगहों पर बरस भी सकते हैं। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं हैं। किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे रहने की चेतावनी है। जिन जिलों में कोहरे की चेतावनी है उनमें पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और भागलपुर जिले शामिल हैं। वहीं आज पटना में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एमपी में समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कई इलाकों में दिन का पारा तेजी से चढ़ रहा है। निमाड़ और मालवा अंचल में पारा तेजी से बढ़ता नजर आया है। खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे जिलों में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में भी दिन के समय तेज धूप खिल रही है। आईएमडी के अनुसार 13 और 16 फरवरी को 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे हैं, जिसका असर एमपी के उत्तरी जिलों जिनमें ग्वालियर, चंबल और भिंड मुरैना क्षेत्र में 14 फरवरी को आंशिक बादल के रूप में देखने को मिल सकता है। यहाँ तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे लुढ़क सकता है। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल सकता है। कई हिस्सों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश हिस्से शुष्क रहेंगे। आईएमडी ने बताया कि धीरे धीरे तापमान में सुधार हो रहा है, जिसकी वजह से दिन में गर्मी के संकेत हैं तो सुबह शाम सर्दी पड़ने का अनुमान है। उधर बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरा और शीतल लहर का असर खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और गर्मी के संकेत मिलने लगेंगे। दिल्ली एनसीआर से लगातार सर्दी का ग्राफ कम होता जा रहा है। सुबह से सूरज के दर्शन होने के साथ ठंडी से राहत मिल रही है, लेकिन दिन में मौसम गर्म होता जा रहा है। आईएमडी ने बताया कि अगले सप्ताह तक तापमान काफी कम होगा और सुबह शाम की गुलाबी के अलावा दिन राहत भरे रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से पॉल्यूशन के स्तर पर कमी आ सकती है। हालांकि 16 फरवरी से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी हो सकती है। कमोबेश ऐसा ही मौसम नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में रिकॉर्ड किया जाएगा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 14 से 16 फरवरी तक उत्तराखंड में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और 17 फरवरी को ऊंचे जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचे भागों में -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बना हुआ, जिसके कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी से मौसम बदल सकता है। अभी लाहौल स्पीति, ताबो, कुकुरसेमी और कांगड़ा समेत कई हिस्सों पर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जिसके कारण एक निम्न दबाव क्रिएट होगा जो डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसका असर केरल के दक्षिणी हिस्सों और तमिलनाडु रहेगा, जिसके कारण दोनों ही राज्यों में बारिश की संभावना है। 13 फरवरी को अंडमान और अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने बताया 2 नए पश्चिमी विक्षोभ 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच पहाड़ों पर एक्टिव होंगे, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। खासकर उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में हल्की बारिश एवं बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम का अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन केदारनाथ में -15 डिग्री, बद्रीनाथ में -16 डिग्री, गंगोत्री में
-12 डिग्री, हेमकुंड में -10 डिग्री, यमुनोत्री में -12 डिग्री और आदि कैलाश में -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है, जिससे अभी कड़ाके की ठंड का असर बरकरार रहेगा। हिमाचल प्रदेश अगले 3 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से बादल आ जा सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। आईएमडी के मुताबिक 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी आएगा, जिसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों पर बारिश बर्फबारी मौसम को खराब कर सकती है। अगले कई दिनों तक दिन में हवाएं चलने से ठंड महसूस की जाएगी। हालांकि दिन में धूप निकलने से काफ़ी राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों तक लाहौल स्पीति, ताबो, कुकुमसेरी और चंबा समेत कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस की श्रेणी में बने रहने के साथ कोहरा छाया रह सकता है। जम्मू कश्मीर में आज से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ घंटों तक रुक रुक कर हल्की बारिश आती जाती रहेगी और कई हिस्सों पर बर्फबारी जारी रहेगी। वहीं 14 से 16 तक घाटी में तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहने से कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच एक्टिव रहने वाले विक्षोभ के कारण हल्की बारिश एवं बर्फबारी परेशान कर सकती है। निचले इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहने और कोहरे शीतल लहर की संभावना बनी रहेगी। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बारिश एवं बर्फबारी शुरू होगी, जो अगले 4 दिन तक रुक रुक कर जारी रह सकती है। कई स्थानों पर बर्फ गिरने से न्यूनतम तापमान माइनस बना हुआ, जिससे मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। हालांकि अब उत्तर भारत में सुबह शाम को छोड़ दें तो ठंड और कोहरे का दौर खत्म होता नजर आ रहा है।